हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा था तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स के साथ सेल पढ़ा चुका हूं। यानी मानव शरीर के अंदर सेल कितने हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल की साइज कितनी होती है, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस किस चीज़ का बना होता है और उनका कार्य क्या होता है, ये पूरा डिटेल्स के साथ मैं चर्चा कर चुका हूँ। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका की खोज किसने की थी, है ना, कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं, ये पूरा डिटेल्स मैं सेल वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। ये मोस्टली आपको 10 पार्ट मिल जाएगा सेल का, उसमें A to Z सब कुछ आपको डिटेल्स के साथ मिलेगा। यानी केंद्रक क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, DNA क्या है, RNA क्या है, क्रोमोसोम क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, तमाम A to Z सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन मैं उस वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर ही, जिसका नाम है उत्तक यानी टिश्यू। ठीक है, टिश्यू पढ़ने वाले हैं उत्तक। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर में उत्तक है क्या। तो मैं बता दूं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है ना, जब एक एक कोशिका मिल करके जो चीज़ बनाती है वो होता है टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सेल। यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी बहुत सारी कोशिका जब एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो उत्तक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उत्तक। और बहुत सारी उत्तक जब एक साथ जुड़ती हैं, यानी बहुत सारे टिश्यू एक साथ जुड़ते हैं तो वो अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग यानी ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन तंत्र। क्या बनाते हैं? ऑर्गन तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो है कि क्या बनाते हैं, तो हमारा एक शरीर यानी बॉडी बनाते हैं। क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल हैं वो क्या बनाती है? टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती है? टिश्यू। और वो बहुत सारी टिश्यू क्या बनाती हैं? ऑर्गन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि जैसे मान लीजिए कि मेरा शरीर है, मेरे शरीर के अंदर छोटी सी कोशिका, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाई है। और टिश्यू क्या है? जैसे हमारे शरीर के अंदर जो एक ब्लड है, ब्लड जो मोशन कर रहा है, हड्डियां हैं, वो सब एक एक टिश्यू है। क्या है? वो टिश्यू है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की टिश्यू है, मैं आपको समझाऊंगा। बट हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो क्या है? टिश्यू है। अब ब्लड क्या है? RBC, WBC, है ना, तो वो भी क्या है? RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी उसमें भी सेल आ रहा है। तो सेल मिलके क्या बना है? टिश्यू। अब बहुत सारी टिश्यू मिलके क्या बनाती है? ऑर्गन यानी अंग। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारा एक हार्ट, लीवर एक अंग है। क्या है? हार्ट एक अंग है, लंग्स अंग है ना, लीवर अंग है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी क्या है? अंग है। ऐसे ही शरीर के छोटे छोटे अंग बने हुए हैं जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन। अब बहुत वो छोटे छोटे अंग मिल करके एक एक सिस्टम बनाई है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। अरे समझ में, ये सब जितने भी सिस्टम है वो क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। और पूरी ऑर्गन सिस्टम जब मिली है तो एक शरीर का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो मैंने बोर्ड पे भी नोट किया हुआ है कि जो टिश्यू है, सबसे पहले सेल, है ना, कोशिका क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। और क्या बनता है फिर? टिश्यू मिलके ऑर्गन, और बहुत सारी ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाती है। और बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम एक शरीर यानी बॉडी का निर्माण करती है। चलिए, तो आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि टिश्यू हमारे शरीर के अंदर कैसे होता है और टिश्यू से क्या बनता है। क्लियर? चलिए, अब जानते ही हैं कि टिश्यू की खोज किसने किया था। ठीक है, तो टिश्यू की खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बाइचैट। मैंने लिखा भी है, टिश्यू की खोज बाइचैट नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? बाइचैट। बाइचैट ने किया था। इस टिश्यू का अध्ययन यानी हम स्टडी हिस्टोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में। याद रखिएगा कि टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि टिश्यू कितने प्रकार के हैं, है ना, यानी टिश्यू कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू यानी उत्तक के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं, उत्तक 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। ठीक है, एक प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू। देखिए मैंने लिखा है, एक
प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। चलिए, जो प्लांट टिश्यू है ये टिश्यू केवल प्लांट के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी पौधों के अंदर जो जिस प्रकार के टिश्यू होते हैं, ठीक है, उत्तक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला होता है परमानेंट प्लांट टिश्यू, है ना, परमानेंट प्लांट टिश्यू, और दूसरा होता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू। देखिए मैंने लिखा है मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू। क्लियर? यानी परमानेंट को बोलते हैं अस्थाई और मेरिस्टेमेटिक को बोलते हैं विभाज्योतक। यानी ऐसा टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या कहता है कि ऐसा टिश्यू जो पूर्ण रूप से अस्थाई हो, उसके अंदर कोई भी विभाजन नहीं होता है, वो परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसके अंदर विभाज्य होता रहता है, बार बार ये डिवीजन होता रहता है, विभाज्य होता रहता है, विभाजित होता रहता है, इसलिए इसको मेरिस्टेमेटिक यानी विभाज्योतक उत्तक कहते हैं। ठीक है, हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू पढ़ाऊंगा, यानी परमानेंट टिश्यू, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा कि जाइलम, फ्लोएम, ये सब क्या है? तो ये सब टिश्यू है, प्लांट टिश्यू। क्लियर? चलिए, तो ये प्लांट टिश्यू जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ये भी आज का जो है कि टिश्यू का इंट्रोडक्शन है कि हमें टिश्यू में मत पढ़ना क्या है। ठीक है, तो जब स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले प्लांट टिश्यू पढ़ाऊंगा, उसके बाद एनिमल टिश्यू। चलिए, अब हम समझते हैं एनिमल टिश्यू, यानी हमारे शरीर के अंदर जो टिश्यू है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर टिश्यू 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती हैं। पहला एपिथेलियल, देखिए मैंने लिखा है पहला एपिथेलियल टिश्यू, यानी जिसको बोलते हैं उपकला। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपकला। जो शरीर की बाहरी बनावट यानी बाहरी ढांचा जो तैयार हुआ है, ये स्किन वगैरह, ये किससे बना है? एपिथेलियल टिश्यू से। किससे बना है? एपिथेलियल टिश्यू से। उसके बाद शरीर की आंतरिक जैसे ब्लड, बोन्स यानी हड्डियां, ये किस टिश्यू से बना है? तो कनेक्टिव टिश्यू से, यानी संयोजी उत्तक, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको पढ़ाऊंगा ब्लड और बोन्स यानी हड्डियां। आपने देखा होगा कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है ये भी आपको इसमें बताऊंगा। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ेंगे? ब्लड, है ना, और बोन्स और कार्टिलेज यानी उपास्थि। चलिए, तो 2 प्रकार की टिश्यू हमने देखा, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, यानी मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी उत्तक, यानी हमारे शरीर के अंदर मांस, मांस भी बना है किससे? टिश्यू से बना है, मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका, है ना, उत्तक। तो 4 प्रकार की उत्तक होती है हमारे शरीर के अंदर। कौन कौन सा? एपिथेलियल, कनेक्टिव, ठीक है, नर्वस और एक है मस्कुलर टिश्यू। क्लियर? तो 4 प्रकार की टिश्यू हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सा? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यू होती है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो इन सभी के डिटेल्स के साथ मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जैसे प्लांट टिश्यू कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ लेंगे। उसके बाद ये हमारा टिश्यू वाला चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।